बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम्स इन यूरोप। समर की बात करूं तो समर का इंतज़ार यूरोप में हर किसी को होता है, चाहे वो बेल्जिक हो या नॉन बेल्जिक हो, क्योंकि समर में हम कहीं पे भी जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और इजी रहते हैं, कपड़े भी इजी पहन सकते हैं। और इसीलिए आज आप लोग के साथ मैं समर की इंफॉर्मेशन कि हमारा डे कैसे गुजरता है और समर कैसे होते हैं यहाँ बेल्जियम में और बेल्जियम के अलावा बाकी यूरोप की कंट्रीज़ में, यही इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ अपने इस चैनल मुस्लिम्स इन यूरोप में। दिन की शुरुआत होती है फ़जर से और फ़जर यहाँ होती है 3 बजे। उसके बाद 5:30 बजे निकल जाता है सूरज। 8 बजे के करीब धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है। दोपहर 2 बजे होती है यहाँ ज़ोहर। जी हाँ, फ़जर से ज़ोहर तक काफ़ी लंबा टाइम होता है, तकरीबन 11 घंटे। फिर 6 बजे होती है असर, 4 घंटे का फ़र्क आ जाता है। फिर होती है रात के 10 बजे मगरिब, ये भी 4 घंटे का फ़र्क है। और फिर रात के 12 बजे हो जाती है इशा। काफ़ी लॉन्ग डे होता है, ऑलमोस्ट 19 आवर्स का डे होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम सुबह ही कहीं घूमने फिरने चले जाएं और दोपहर तक वापस आए, क्योंकि अगर हम सुबह में घूमने चले जाते हैं और दोपहर तक वापस आते हैं तो हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं इजीली और शाम में फिर आराम कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा शॉपिंग का इरादा हो तो इसमें भी हम सुबह या दोपहर में शॉपिंग करके आ जाते हैं। लेकिन अगर हमारा कहीं घूमने जाने का इरादा नहीं है तो हम मोस्टली ये करते हैं कि सुबह में घर के काम करके खाना वाना बनाने के बाद दोपहर में बच्चों को पार्क ले जाते हैं। दोपहर के खाने से और ज़ोहर की नमाज़ से फ़ारिग होकर हम बच्चों को पार्क ले जाते हैं। तकरीबन 3 4 5 आवर्स हम लोग पार्क में रहते हैं। बच्चे खूब इंजॉय करते हैं, वहीं खा पी भी लेते हैं। और उसके बाद शाम के वक्त हम घर वापस आते हैं पार्क से, क्योंकि बच्चे बहुत थके हुए होते हैं। तो इसलिए बच्चे घर आके नॉर्मली सो जाते हैं और हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है दोपहर के टाइम तो हम पार्क बच्चों को बिल्कुल लेके नहीं जाते, क्योंकि बच्चे बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए हम दिन में घर में ही रहते हैं और शाम के टाइम हम बच्चों को ऐसे ही घर से बाहर लेकर निकल जाते हैं, यानी कि आफ्टर असर। और 1 डेढ़ घंटा ठंडे मौसम में थोड़ा बच्चों के साथ बाहर इनको एंजॉय कराते हैं, क्योंकि शाम के टाइम शॉप्स वगैरह सारी ऑलमोस्ट क्लोज़ होती हैं। बहुत से लोग तो रात को मगरिब के बाद भी और इशा के बाद तकरीबन रात के 1 बजे तक भी घर से बाहर ही रहते हैं, क्योंकि गर्मी होती है तो लोग ठंडे मौसम में एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा प्यास हमें बहुत लगती है, इसलिए हम सारा दिन पानी पीते रहते हैं और भूख तो बिल्कुल नहीं लगती है, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो। और इसके अलावा मैं तो रोटी शौक़ से खाती हूँ, लेकिन गर्मियों के अंदर मैं भी चावल ही शौक़ से खाती हूँ, दोपहर में भी और रात में भी। मैंगोस यानी कि आम की बात करूँ तो यहाँ इजीली अवेलेबल होते हैं, पाकिस्तानी भी इंडियन भी, और सभी शौक़ से खाते हैं। लेकिन मैं शौक़ से नहीं खाती हूँ और जिसको भी ये बात पता चलती है बड़ी हैरत करते हैं। मैं असल में ये चेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ और रसबेरीज़ ये फ्रूट शौक़ से खाती हूँ, क्योंकि ये हमारे दिमाग और के लिए अच्छे होते हैं और ठंडे ठंडे होते हैं। इसके अलावा रात की बात करूँ तो अगर दिन में बहुत शदीद गर्मी है तो रात में भी गर्मी ही होती है और हमें पेडिस्टल फ़ैन यूज़ करने होते हैं। लेकिन अगर दिन में हल्की गर्मी है तो रातें ठंडी ठंडी सी होती हैं। दिन में यहाँ मक्खियाँ तो होती हैं यानी कि बीज, लेकिन रात को मॉस्किटोज़ की यानी कि मच्छरों की पार्टी होती है, इसलिए रात को कॉइल के बगैर गुजारा नहीं होता। मैं ज़रूर कॉइल लगाकर सोती हूँ। मैं आप लोगों के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि बेल्जियम में जो गर्मी आती है या यूरोप में, वो अप्रैल मई में आती है। लेकिन अप्रैल मई ठंडा ठंडा सा होता है, जून जुलाई में गर्मी होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जून जुलाई में ही गर्मी हो, कभी कभी ऐसा भी होता है जून जुलाई में भी गर्मी नहीं होती, यानी कि ठंडा ठंडा सा ही होता है। जैसा कि पिछले लास्ट 2 ईयर्स से हो रहा था कि ठंड थी जून जुलाई में भी, लेकिन इस साल जून जुलाई में गर्मी है और काफ़ी शदीद गर्मी है। लेकिन यहाँ एक और बात मैं क्लियर कर दूँ कि अगर यहाँ 2 दिन गर्मी होती है शदीद, तो बाकी के 2 4 दिन जो है हल्की सी ठंड हो जाती है, बारिश भी हो जाती है, जिससे वेदर थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है। मीन्स यहाँ रेगुलर गर्मी नहीं रहती है, जैसा कि पाकिस्तान इंडिया में बिल्कुल रेगुलर गर्मी होती है, तो यहाँ ऐसी गर्मी नहीं होती है। 2 4 दिन अगर गर्मी हुई है तो 2 4 दिन ठंड हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत शदीद गर्मी होती है तो बारिश हो जाती है, बारिश से कभी वेदर ठंडा हो जाता है तो कभी और ज़्यादा गर्मी और हब्स हो जाता है। ये वेदर जस्ट बेल्जियम का ही नहीं है, बेल्जियम के अलावा कई कंट्रीज़ का है, लाइक इटली, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम, इन सब कंट्रीज़ का ऑलमोस्ट यही वेदर है। लेकिन अगर आप आगे की तरफ दूसरे कंट्रीज़ देखें, लाइक स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो उन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आती है, बहुत कम और बहुत कम अरसे के लिए गर्मी आती है। और नॉर्मली यहाँ बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हम लोग को समर का इंतज़ार भी होता है और हम बहुत इंजॉय करते हैं समर में। तो ये थी समर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यूरोप और बेल्जियम में समर कैसा होता है।
इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।